Hi guys all, my dear friends, this is Mio Kaju ma'am. I'm right here in front of you while taking another chapter that is Principle of Inheritance and Variation. You will just get this PDF only on Track Prep. तो जिसने अभी तक Track Prep को डाउनलोड नहीं करा है भैया फटाफट से Track Prep को डाउनलोड कर लीजिए या आप trackprep.in पर जाकर लॉगिन भी कर सकते हैं और वहां पर आपको ये PDF मिलने वाली है. सो दिस इज द समरी क्लास और हम फटाफट से पढ़कर चलते हैं कि इसमें हमको क्या मिलने वाला है. तो देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं जैसे कि जेनेटिक्स, स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस, हेरिडिटी एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स और स्टडी ऑफ जीन्स एंड क्रोमोसोम्स को जेनेटिक्स बोला गया. इनहेरिटेंस यानी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, दिस इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. वेरिएशन क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग. कैरेक्टर अ हेरिटेबल फीचर अमंग द पेरेंट्स एंड द ऑफस्प्रिंग. सुना होगा कि उसकी आंखें उसकी मम्मी जैसी हैं, फेस उसके पापा जैसा है, उसकी बात चल रही है. ट्रेट यानी वेरिएंट ऑफ द कलर. कैरेक्टर जैसे आंखों का कलर कभी नीली कभी हरी कभी काली कभी ब्राउन, उस टाइप की बात हो रही है. इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए सबसे पहले अगर कोई आप लोगों से एलील के बारे में पूछे तो दिस इज द ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन. टी डबल टी हम रिप्रेजेंट करेंगे टॉल के लिए और टी टी रिप्रेजेंट करेंगे ड्रॉप के लिए. ये दो एलील होते हैं जो कि एक जीन के एलील हैं जो हाइट कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा होता है. होमोजाइगस का मतलब क्या होता है? जिसमें आप लोगों के सिमिलर एलील होते हैं, भले वो बड़ा बड़ा टी हो या छोटा छोटा टी हो. ठीक है. हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होता है? करेगा तो सेम कैरेक्टर को, जैसे ये भी टॉल को रिप्रेजेंट करता है लेकिन ये हेट्रोजाइगस फॉर्म में प्रेजेंट है और ये भी टॉल को कर रहा है लेकिन ये होमोजाइगस में प्रेजेंट होता है. चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ और नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में. डोमिनेंट कैरेक्टर वो कैरेक्टर जो खुद को एक्सप्रेस कर सकता है हेट्रोजाइगस कंडीशन होने के बावजूद भी, उसको हम डोमिनेंट कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं. रिसेसिव कैरेक्टर जो कि सप्रेस हो जाता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में. आपने देखा होगा कि फर्स्ट जनरेशन में आपको रिसेसिव कैरेक्टर्स देखने के लिए नहीं मिले थे, सेकंड जनरेशन में देखने के लिए मिले थे. फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द कैरेक्टर. जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कैरेक्टर. हाइब्रिड का मतलब होता है एन इंडिविजुअल produced by meeting of genetically unlike parents. So ग्रॉगर मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है, इन्होंने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया था. सो मेंडल ने कंडक्ट करा था कुछ हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पे, जिसको हम पाइजम सटाइवम कहते हैं, 7 साल तक. 1856 से 1863 तक ही हैज डन द एक्सपेरिमेंट सो फार. तो जितने भी नीट और सीटी के बच्चे हैं भैया फटाफट से एक बार आप इन सबको रिवाइज कर लो. दिस इज द शॉर्ट फॉर्म रिवीजन ऑफ द चैप्टर. मैंडल ऑफ इनहेरिटेंस तो देखिए सिलेक्शन ऑफ 2p प्लांट विद कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. इमेस्कुलेशन रिमूवल ऑफ एंथर ऑफ अ प्लांट टू अवॉइड सेल्फ पॉलिनेशन, दिस इज फीमेल प्लांट. पॉलिनेशन कलेक्शन ऑफ pollen grain from male parent and transferring to a female parent. collection and germination of seeds to produce offspring. अब देखो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, चाहे आप सीटी के बच्चे हो चाहे आप नीट के बच्चे हो. तो डोमिनेंट कैरेक्टर में स्टेम हाइट में क्या था? टॉल. फ्लावर पोजीशन एक्सियल. फ्लावर कलर वायलेट. पॉड शेप इन्फ्लेटेड. पॉट कलर ग्रीन एंड शीट की शेप थी राउंड और सीड का कलर था येलो. सो आपको डोमिनेंट कैरेक्टर्स बहुत अच्छे से याद करने हैं क्योंकि जनरली आपके क्वेश्चंस में डोमिनेंट या रिसेसिव में से कुछ भी पूछने के लिए आ सकता है, बट डोमिनेंट कैरेक्टर्स हर किसी को याद होने चाहिए. डोमिनेंट से अलग जो भी बचेगा वो रिसेसिव में ही आएगा. सो दिस इज द 7 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटी सेलेक्टेड बाय मैंडल. दिस इज वॉयलेट कलर एंड वाइट कलर, ये भी ध्यान में रखने का है. मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखने के लिए मिला था भैया? क्रॉस बिटवीन टॉल प्लांट एंड ड्रॉप प्लांट. ठीक है. मोनो हाइब्रिड में अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 2 प्लांट इन डिफरेंशिएटिंग इन 1 कैरेक्टर पेयर. मैंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्रॉप प्लांट टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ जीन और फर्स्ट जनरेशन में टी टी इंटू टी टी. पहली जनरेशन में आप लोगों को ऑल टॉल देखने के लिए मिले थे लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने के लिए मिले थे. ठीक है, ये बात हम ध्यान में रखेंगे. सो दिस इज आप लोगों का मोनो हाइब्रिड क्रॉस. देखिए जीनोटिपिक रेशो कोई पूछेगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो पूछेगा तो 3:1, यानी 3 बड़े और एक छोटा प्लांट. ठीक है. चलिए इनहेरिटेंस ऑफ जीन मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है. आप लोगों का अगर फिनोटिपिक रेशो पूछे 3:1 और जीनोटिपिक पूछे 1:2:1. सो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन. Mandel made similar observation for the other parts or pairs of trait. He proposed that some factors were inherited from parents to offspring. These factors are known as genes. So कुछ ऐसे factors जो parents से generation में जा रहे थे उनको हमने gene बोला.
ठीक है, तो हम ये चीज़ अच्छे से याद रखेंगे। फ्लावर कलर में क्या था, सीड कलर में क्या था, शेप क्या थी, पोड कलर क्या था, पोड शेप क्या थी, फ्लावर की पोजीशन क्या थी, प्लांट की हाइट क्या थी। दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमको याद करके चलने हैं। ये पीडीएफ मैं आपको ट्रैक प्रेप पर प्रोवाइड करवाऊंगी। सो जिसने अभी तक ट्रैक प्रेप को डाउनलोड नहीं करा है भैया डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ आपको वहीं देखने के लिए मिलेगी। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करूँ, व्हेन F1 TT was self pollinated it produced gamete T and T in equal proportion। सो यहाँ पर सेम आप लोगों को ये याद रखना है, टी 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 टी, यानी आप लोगों से बात की जा रही कि जब हम टी टी को और टी टी को आपस में सेल्फ करवाया तो हमको टी टी मिला, टी टी मिला, फिर टी टी मिला और छोटा टी मिला। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जहां पर हमको टॉल और ड्रॉप दोनों देखने के लिए मिले, लेकिन इस बार होमोजाइगस होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस ड्रॉप और हेटेरोजाइगस टॉल देखने के लिए मिले थे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रिस क्रॉस। ठीक है, ये ध्यान रख लेना बस। मैंडल सेल्फ पॉलिनेटेड इन F2 प्लांट्स, ये मैंने आपको अभी बता ही दिया है। और यहाँ पर भी हमको होमोजाइगस ड्रॉप देखने के लिए मिल गया था सेकेंड जनरेशन में। मैंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पार्ट 2। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस आपने देखा होगा, सीयूटी के PYQ में भी आपको देखने के लिए मिला होगा और इस बार भी जरूर आएगा। सो बैक क्रॉस, क्रॉस बिटवीन अ हाइब्रिड एंड इट्स एनी पेरेंट। देखिए टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में सिर्फ इतना अंतर होता है, टेस्ट क्रॉस में सिर्फ हम रिसेसिव के साथ जाकर क्या करते हैं, दोबारा से क्रॉस करवाते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम रिसेसिव के साथ करवाते हैं और यहाँ पे एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट चलेगा। मोनो हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशो ऑलवेज 1:1 आप लोगों को याद रखकर चलना है। और अगर इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है तो यू कैन बेटर टेक स्क्रीनशॉट बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इज यूज्ड टू फाइंड आउट अननोन जीनोटाइप ऑफ अ कैरेक्टर। ये भी ध्यान रखना है कि भैया क्यों जरूरी होता है। मैंडल कंडक्टेड टेस्ट क्रॉस टू डिटरमाइन द F2 जीनोटाइप। फर्स्ट लॉ, मैंडल के लॉ के बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डाइसेक्रेट यूनिट जिनको हम फैक्टर्स कहते हैं। फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ अ फैक्टर वन मेंबर ऑफ अ पेयर डोमिनेट्स, जिसको डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं, और अदर दूसरा वाला रिसेसिव होता है, जो खुद को एक्सप्रेस करने की क्षमता नहीं रखता, उसको हम रिसेसिव कैरेक्टर बोलते हैं। सेकेंड लॉ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन हुआ था तो एलील ऑफ अ कैरेक्टर प्रेजेंट इन पेरेंट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट अ गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ टू फैक्टर। ठीक है, होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट और हेट्रोजाइगस आप लोगों के इक्वल प्रोपोर्शन में अलग अलग प्रोड्यूस करता है। तो देखिए यहाँ पर सेग्रीगेशन टी टी का हुआ, यहाँ पर टी टी का हुआ, और यहाँ पर टी बड़ा टी और एक छोटा टी का हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगी मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सो डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन्होंने क्या करा, इस बार चलो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेकर देखते हैं क्या ही बिगड़ जाएगा। सो इन्होंने RRY तो इसका जो रेशो बना था 9:3:3:1। ठीक है, 9:3:3:1 आप लोगों का बना था। तो ये बात हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। चलिए नेक्स्ट हम आप लोगों से बात करेंगे किस चीज के बारे में बेटा, कि क्या क्या कैरेक्टर्स थे। सो RRY मतलब होमोजाइगस राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। सो इसमें कैरेक्टर्स क्या बने थे, RY, छोटा R बड़ा Y, दोनों छोटे, सेम टाइप से। इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन, दिस इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप लोगों से ये पूछ लेता है राउंड येलो कितने बने थे, राउंड ग्रीन कितने बने थे, रिंकल्ड येलो कितने बने थे, और रिंकल्ड ग्रीन कितने बने थे। ये इंपॉर्टेंट किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जो जनरली पूछने के लिए आते हैं। नीट में तो भारी भरकम मात्रा में पूछने के लिए आएंगे, लेकिन सीयूटी में थोड़ा कम पूछने के लिए आते हैं, तो इतना टेंशन की कोई बात है नहीं। तो आप यहाँ से 9 राउंड येलो, 3 राउंड ग्रीन, 3 रिंकल्ड येलो, 1 रिंकल्ड ग्रीन, बस इतना याद कर लेना सीयूटी वाले बच्चों, आपका हो जाएगा काम बढ़िया। ठीक है, 9:3:3:1। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशो पूछने के लिए आता है तो आपको याद रखना है। सो अगेन नीट वाले स्टूडेंट्स को सब याद करना है, लेकिन अगर आप सीयूटी एस्पिरेंट्स है तो सिर्फ रेशो याद करके ही चल जाएगा काम। अगर आप लोगों से जीनोटाइपिक रेशो पूछे तो 12 12 42 12 1 है ना, 12 12 42 12 1 इस टाइप से याद कर लीजिएगा। चलिए थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट assortment. It is based on result of dihybrid cross. It is states that when more than one pair of a characters are involved in the cross, factors pairs independently segregate from the other pair of character. जैसे नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस के बारे में।
every gene contains information to express a particular trait. Heterozygous में there are two type of allele, unmodified normal और functioning allele इसको बोला जाता है. It is generally dominant and represent original phenotype. Modified it is generally recessive. यानी allele of a brown eye color unmodified, बहुत कम लोगों के आंखों का कलर थोड़ा डिफरेंट होता है, जनरली काले और ब्राउन कलर ही आपने देखे होंगे, बिकॉज दिस इज द कॉन्सेप्ट अनमॉडिफाइड और मॉडिफाइड एलील का. चलिए, सो दिस इज जस्ट द समरी क्लास. अगर किसी को डिटेल पढ़ना है तो अनमोल सर बहुत जल्दी पीओवी एनसीईआरटी लेकर आने वाले हैं. यू कैन गो एंड रीड लाइन बाय लाइन, एक्सप्लेनेशन बाय एक्सप्लेनेशन. दिस इज द समरी ओनली, जहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट सिर्फ याद करवा रही हूँ फटाफट, ठीक है. दिस इज नॉट द प्रॉपर क्लास. ये आप लोगों का वीडियो है ताकि आपको फटाफट याद रहे कि ये चीज़ भी पढ़नी है. So concept of dominance, consider a gene that contain information for producing an enzyme. Normal allele जो होगा वो produce करेगा normal enzyme. Modified allele is responsible for the production of. देखो, सबसे पहले नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम. इस केस में जो मॉडिफाइड एलील होगा वो प्रोड्यूस करेगा सेम फिनोटाइप लाइक अनमॉडिफाइड एलील. तो मॉडिफाइड एलील इज इक्विवेलेंट हो जाएगा अनमॉडिफाइड एलील के. अगर ये नॉन फंक्शनल एंजाइम होगी या नो एंजाइम एट ऑल होगा तो क्या होगा मेरे बच्चों, इन दिस केसेस द फिनोटाइप विल डिपेंडेंट ओनली ऑन द फंक्शनिंग ऑफ अनमॉडिफाइड एलील. यानी यहाँ पर जो फिनोटाइप डिपेंड करेगा वो फंक्शनिंग पे, किस चीज की, अनमॉडिफाइड एलील की. Thus the modified allele become recessive. तो यहाँ पर देखिए केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ, अनमॉडिफाइड एलील अगर एंजाइम प्रोड्यूस करेगी तो मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस करेगी नॉन फंक्शनल एंजाइम, ठीक है. अनमॉडिफाइड एलील अगर प्रोड्यूस करती है यहाँ पर एंजाइम तो मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूस नो एंजाइम. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. दिस इज अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट चार्ट. हो सकता है आप लोगों से मैच द कॉलम या फिल इन द ब्लैंक्स या विच स्टेटमेंट इज ट्रू, सीयूटी वालों के लिए बात कर रही हूँ, आ जाए तो आप यहाँ से आंसर बराबर तरीके से बता सकते हैं. नॉन मैंडेलियन इनहेरिटेंस. तो देखिए यहाँ पर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और फिलियोट्रॉपी के बारे में बात करेंगे. तो देखिए नॉन मैलेंडियन इनहेरिटेंस में सबसे पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपने गुलाबी रंग के फूल देखे होंगे. सो इट इज द इनहेरिटेंस इन विच ऑफस्प्रिंग शो इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स. कुछ पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से मिला जुला कर आ जाता है. सो फ्लावर जिस पन ड्रैगन, डॉग फ्लावर, एंटीरियम, मीराबिस, जलेपा जिसको 4 o'clock प्लांट कहते हैं. सो क्रॉस करवाया था रेड और व्हाइट में और यहाँ पर गुलाबी फूल देखने के लिए मिले. सो दिस इज द ओनली एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, आपको ध्यान में रखना है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस का अगर फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाएगा तो 1:2:1. जीनोटिपिक रेशियो भी 1:2:1. यानी यहाँ पर फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक रेशियो आपका सेम रहता है. अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट. दिस मीन्स दैट आर वॉज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर छोटा वाला आर. इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स पास हुए हैं. पी प्लांट्स ऑल्सो शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अदर ट्रेट. को डोमिनेंस के बारे में बात करें तो भैया अपना ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इसका. ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कंट्रोल by gene I. It controls the production of sugar polymer जिसको एंटीजन that protrude from plasma membrane of RBC. The gene के पास 3 एलील होते हैं, IA, IB, II. डिफरेंट फॉर्म के शुगर्स प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन जो हमारा आई है ये किसी भी फॉर्म में शुगर प्रोड्यूस नहीं करने वाला है. इसका बड़ा प्यारा सा चार्ट है, ये देखो. ब्लड ग्रुप ए को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जीनोटिपिकली, बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AB को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और O को, क्योंकि कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, II. अगर पेरेंट देखो, अगर एलील है AA तो ब्लड ग्रुप क्या बना बेटा, A. अगर AA और I है तब भी A ही बनेगा. सिमिलरली विद B. अगर यहाँ पर A है और B है तो क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा. यहाँ पर B है, यहाँ पर A है तो क्या बन जाएगा, AB. और कुछ नहीं है तो O बन जाएगा. माई इज O पॉजिटिव. तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे. देखिए सबसे पहले अगर मैं डोमिनेंस के बारे में बात करूँ तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं कि अगर फादर का ब्लड ग्रुप A है, मदर का B है, तो बताओ प्रोजेनी में क्या होगा. अगेन फादर आप लोगों का AB ब्लड ग्रुप का है, मदर आप लोगों की O पॉजिटिव है, तो बच्चे में क्या क्या बनेगा. तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं. अब मल्टीपल एलिज्म कहाँ पर देखने के लिए मिलता है. इट इज अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन टू गवर्न सेम कैरेक्टर्स. जैसे आपका एलील ऑफ ABO, किसी किसी में आपके 2 एलील भी प्रेजेंट होते हैं. मल्टीपल एलील कैन बी फाउंड ओनली इन पॉपुलेशन. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जैसे आप लोगों का ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ये हम ध्यान रखेंगे. फिनोटिपिक रिफ्लेक्ट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील. देखिए सीयूटी में इतना भारी भरकम क्वेश्चन पूछने के लिए आते नहीं है. आप लोगों से सिर्फ एग्जांपल पूछ लेगा कि भैया बता दो क्या पॉलीजेनिक का क्या एग्जाम्पल है, डोमिनेंस का क्या एग्जाम्पल है, ध्यान रखना. लेकिन नीट वाले स्टूडेंट्स को एक एक चीज़ बढ़िया से पढ़कर चलनी है, जिसके लिए अनमोल सर NCERT POV लेकर आ रहे हैं बहुत जल्द.
ह्यूमन स्किन कलर को भैया कौन करेगा, ए बी सी, रिस्पॉन्सिबल फॉर डार्क स्किन कलर, और जिसके अंदर लाइट स्किन कलर है उसके अंदर रिसेसिव फॉर्म मिलती है, ठीक है। तो जितने भी विदेशी हम मान सकते हैं उनके अंदर रिसेसिव फॉर्म चल रही होगी भैया। ह्यूमन स्किन कलर, ऑल जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट फैक्टर विद द डार्केस्ट स्किन कलर, this is the lightest, और तीन इसके intermediate. So number of type of alleles in the genotype determines the darkness or lightness of the skin, ठीक है। Pleiotropy, a single gene exhibit multiple phenotypic expression, इसको pleiotropy gene कहते हैं। Most of the cases mechanism of pleiotropy is the effect of a gene on metabolic pathway which contributes towards different, यानी pleiotropy यानी multiple trait 1 दिखाएगा, trait 2 दिखाएगा, trait 3 दिखाएगा, जैसे sickle cell anemia, स्टार्च सिंथेसिस इन पी, फिनाइल कीटोनूरिया, है ना, ये चीज हम ध्यान में रखेंगे। फिनाइल कीटोनूरिया क्या करता है, कॉज करेगा मेंटल रिटार्डेशन, रिडक्शन इन हेयर्स एंड स्किन पिगमेंटेशन, सो दिस इज नॉट गुड फॉर अस। स्टार्च सिंथेसिस देख लो भैया, सो स्टार्च सिंथेसिस इज इफेक्टिवली बाय बीबी जीन, लार्ज स्टेज ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, बीबी का मतलब थोड़ा लेस इफिशियंसी वाला है, थोड़ा कम प्रोड्यूस करेगा। सो स्टार्च ग्रेन साइज ऑल्सो शोज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी यहाँ पर ये इंटरमीडिएट शो कर देता है, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा बीच का, है ना। चलिए, क्रोमोसोमल थ्योरी। सो वाई डिड मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड, आपने कई बार सुना होगा कि भैया इसके काम को तो प्रशंसा बाद में मिली थी। उसका मैथमेटिकल अप्रोच वॉज न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल, कुछ नई चीज़ें एकदम से एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं। The concept of gene are stable and discrete unit could not explain the continuous variation. He could not give physical proof for the existence of the factor. 1900 में डी राइस, कॉरेंस एंड वॉन मार्क इंडिपेंडेंटली इन्होंने रीडिस्कवरी करी थी मैंडल के रिजल्ट की, क्या बात है। प्रपोज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, देखिए साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, सुटन एंड बॉबरी। उन्होंने कहा था पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम्स लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर दे कैरीड। Sutton united chromosomal segregation with the Mendelian principle and called it chromosomal theory of inheritance. Cell में chromosome, DNA का part, gene. Chromosomes are vehicle of the heredity. टू आइडेंटिकल क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर बनाते हैं, ये भी हमको बराबर तरीके से क्या रखना है, ध्यान रखना है। देखिए होमोलोगस पेयर ऑफ अ क्रोमोसोम पैटर्नल मैटरनल रेप्लिकेशन होगा, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड किसको कहा जाता है भैया, इस वाले को कहा जाता है, ये क्या है आप लोगों का सिस्टर क्रोमेटिड, ये पेरेंट वाला है, आप लोगों का मैटरनल वाला है, ये हम बराबर तरीके से इधर रखेंगे। अगेन फॉर सीयूटी दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट या दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, सीयूटी में इतना डिटेलिंग में नहीं जाता है। एंड दिस क्लास इज स्पेसिफिकली फॉर सीयूटी गाइज, है ना। तो कोई नीट वाला अगर इसको देख रहा है तो बस समरी पढ़ लो, आप आपको क्या क्या डिटेल में पढ़ना है वो मैं बता सकती हूँ, पर ये प्रॉपर सीयूटी की क्लासेस हैं, राइट। ये फिर से वही स्लाइड आ गई। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, थॉमस हंट मॉर्गन वर्कड विद फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिलिया, मेलेंगोगेस्टर टू प्रूव क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वाओ। सो इन्होंने क्या करा था, ड्राइसोफिला इज अ suitable material फॉर जेनेटिक स्टडी, क्योंकि वो आराम से सिंपल सिंथेटिक मीडियम में उसको ग्रो कर दो, शॉर्ट जनरेशन टाइम था, ब्रीडिंग कैन बी थ्रू, ब्रीडिंग पूरे साल हो सकती थी, 100 ऑफ प्रोजेनीज फॉर मेटिंग, मेल एंड फीमेल प्राइज आर इजली, मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते थे कौन मेल है कौन मेल फीमेल है, ये कहने के मतलब है इसका। इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन। नेक्स्ट सीयूटी में अगेन वो नहीं पूछने के लिए आएगा, मैं बता रही हूँ इतने साल से तो मैं देख रही हूँ सीयूटी का पेपर इतना डिटेलिंग नहीं जाता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू और मोर जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, लिंक्ड जीन डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बिकॉज दे आर लिंक्ड। रिकॉम्बिनेशन इज जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ रिकॉम्बिनेशन अकर्स ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और क्रॉसिंग ओवर। आप सीयूटी वाले बच्चे भैया ये वाली लाइन याद रख लेना, बस ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस वन के बारे में बात करेंगे, हमने यहाँ पे येलो बॉडी और सफ़ेद आंखों वाली फीमेल का मेट करवाया था ब्राउन बॉडी और लाल आंखों वाले मेल से, ठीक है। क्रॉस सेकंड में सफ़ेद आंखें और मिनिएचर विंग्ड और लाल आंखें और बड़े वाले पंख, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि भैया कौन कौन से कैरेक्टर्स के बीच में क्या हुआ था, मेटिंग हुई थी। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूंगी तो मेजर फाइंडिंग्स ऑफ मॉर्गन एक्सपेरिमेंट फटाफट से देख लेते हैं। टू
gene did not segregate independently in F2 ratio deviated from 9:3:3:3 देखो 9:3:3:1 से डेविएट हो गया था. Gene was located on X chromosome. When two genes are situated on same chromosome, proportion of parental gene recombination was much higher than non-parental type. This is due to linkage and this is very much important. अगर आपसे पूछे कि किसका रेशो ज्यादा था, you will always take parental वाला. ठीक है. Next, major finding again, gene of सफेद आंखें पीली body was highly tightly linked and showed only 1.3% recombination. Genes of सफेद आंखें और miniature wing was loosely linked and showed 37.2% recombination. Tightly linked gene show low recombination, loosely linked gene show high recombination. तो ये हमको चाहे आप CUT वाले हो चाहे भाई नीट वाले हो, ये स्लाइड तो दोनों को याद रखनी है. Linkage and recombination. Alfred Sitwart use the recombinant frequency between gene pairs for measuring the distance between the gene and mapped their position on the chromosome. Genetic map are used to starting point in the sequence of genomes. Human Genome Project. So देखो gene of body color yellow, blue, green. यहाँ से यहाँ तक आपका 17% है, इधर से इधर 8% है, इधर से इधर आप लोगों का 9% है. ठीक है. आप सोचो उस टाइम पर ये लोग कितना ज्यादा दिमाग चला रहे थे. सेक्स डिटर्मिनेशन, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम. सो बेसिकली देखिए, जब कभी भी एक्स वाई क्रोमोसोम के बारे में बात की जाएगी, दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम जो डिसाइड करते हैं मेल और फीमेल. ठीक है. ऑटोसोम्स आर द क्रोमोसोम्स अदर देन सेक्स क्रोमोसोम्स हु डिफाइन कैरेक्टर्स. नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इज सेम इन मेल एंड फीमेल. दिस इज द ओनली एक्स और वाई जो डिफरेंशिएट करता है बिटवीन कि मेल होगा कि फीमेल होगा. Autosomes and sex chromosomes, allosomes, right? Hanking studies spermatogenesis in some insect and observed that 50% of sperm received a nuclear structure after spermatogenesis and other 50% sperm did not receive it. Hanking called the structure as X body. Now it is known as X chromosome. So mechanism of sex determination भैया XX, XO, XX, XY, ZZ, ZW. किसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं. सो XXXO आपको एग्जाम्पल याद रखना है. ग्रास होपर मेल इसमें हेटेरोगैमेटिक होगा, फीमेल इसमें होमोगैमेटिक होगी. प्लीज ये तो CUT वाले और नीट वाले दोनों याद कर लेना, एग्जाम्पल पूछने के लिए आते हैं. ह्यूमन और ड्रोसोफिला में आपको पता है XXXY चलता है. और ये आप लोगों का मुर्गी है ना, बर्ड्स में क्या चलेगा, मेल आपका होमोगैमेटिक होगा और फीमेल आपकी हेटेरो होगी. ठीक है. ये सिर्फ हमको एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं. Sex determination in humans, 22 pair of autosomes plus 1 pair of sex chromosome. X होगा फीमेल होगी, XY होगा मेल होगा, सभी को मालूम है. सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन आप लोगों को पता है 50% आपका मदर से आता है, 50% आपका फादर से आता है, एंड जो भी रिकॉम्बिनेशन बनेगा उसके हिसाब से सेक्स डिसाइड होता है. बस एग्जैक्टली वही हिसाब किताब है. हाँ. Sex determination in honeybee is very important. It is based on a number of set of chromosome an individual receives. क्वीन आपकी डिप्लॉयड, ड्रॉन्स आप लोगों के हैप्लॉयड. ठीक है. ड्रॉन्स आप लोगों के हैप्लॉयड, वर्कर्स आप लोगों के अगेन डिप्लॉयड. तो प्लॉयडी पूछने के लिए आ सकती है या हम ध्यान में रखेंगे. सो यहाँ पर फीमेल 32 मियोसिस करके 16 में, और मेल यहाँ पर आप लोगों का 16 माइटोसिस. मैं आपको ये बता रही हूँ, यहाँ पर आपको सिर्फ प्लॉयडी याद रखनी है. प्लॉयडी कि भैया क्वीन कितनी होती है, ड्रॉन्स का प्लॉयडी क्या होता है, वर्कर्स का प्लॉयडी क्या होता है, जो आगे चलकर मेल बनेगा. यहाँ पर देखो अगर मेल बन रहा है तो अगेन आप लोगों का मेल आपका कैसे बन रहा है, N बन रहा है, और अगर फीमेल बन रही है तो 2N बन रही है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्लॉयडी के हिसाब से आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं. सो फर्टिलाइज एग डेवलप एज अ फीमेल, जिसको हम क्वीन और वर्कर के नाम से जानेंगे, एंड अनफर्टिलाइज एग डेवलप एज अ मेल. इट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस. सो सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी में दो चीजें याद रखनी, प्लॉयडी सबकी याद कर लेना और पार्थिनोजेनेसिस याद कर लेना. फर्टिलाइज एग किसमें कन्वर्ट होगा, फीमेल में. अनफर्टिलाइज आप लोगों का मेल में. Therefore, females are diploid 32 chromosome and males are haploid 16 chromosome. This is known as haplodiploid sex determination system. This is very much important. पूछ लेगा तो बता देना, honeybee में होता है भाई. In this system, male produces sperm by mitosis. They do not have father, thus can't have son. But they have a grandfather and can have grandsons. This is very much बढ़िया स्टेटमेंट. सो ये अगर आपसे स्टेटमेंट देकर पूछे कि किसमें आपको ये देखने के लिए मिलता है, यू शुड टेक ऑलवेज honeybee. चलिए म्यूटेशन. सो म्यूटेशन आप लोगों की पॉइंट म्यूटेशन भी होती है और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन भी होती है. इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज occurring in a DNA sequence that results change in genotype and phenotype of an organism.
रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, ये तो हम बचपन से जानते हैं। सो म्यूटेशन पॉइंट म्यूटेशन में होता है सिंगल बेस पेयर डीएनए में अगर चेंज होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया में देखने के लिए मिलता है, ठीक है, उसको हम पॉइंट म्यूटेशन के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों की साइलेंट नॉनसेंस एंड मिस सेंस, ये फर्दर है, इतना डिटेल नहीं पढ़ना है सीटी वाले को। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इट इज अ डिलीशन और इंसर्शन ऑफ अ बेस पेयर रिजल्टिंग इन शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, या तो डिलीट हो जाएगा या आपका गेन हो जाएगा। क्रोमोसोल एब्रिएशन आर सीन इन कैंसर सेल, है ना, ये एक बार हम बराबर तरीके से ध्यान में रखेंगे। म्यूटेंट्स आर द एजेंट्स दैट इंड्यूस म्यूटेशन। सीयूटी वाले बच्चे फिर सिर्फ स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है, थोड़े बहुत एग्जांपल्स पे ध्यान देना, इतना डिटेलिंग नहीं पूछने के लिए आता है आप लोगों से। देखिए, mutagens are the agents that induce mutation. Physical mutagens, UV radiation, alpha, beta, gamma rays, X-rays. Chemical mutagens में mustard gas, phenol, formaldehyde, acetic acid, formic acid and NH3. This is again very much important, क्योंकि आजकल ना सब लोग थोड़े से एग्जाम्पल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि बच्चे को इस चीज़ का स्टेटमेंट तो सभी याद कर लेते हैं, एग्जाम्पल किस किस के याद रहता है, ये ध्यान रखना है। Pedigree analysis, control cases are not possible. So study of family history also inheritance is used. कई बार डॉक्टर्स भी फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं कि अच्छा आपको डायबिटीज है, फैमिली में किस किस को थी, अच्छा आपको थायराइड है, फैमिली में किस किस को था। सो दिस इज पेडिग्री एनालिसिस टू स्टडी द फैमिली हिस्ट्री, फैमिली ट्री। अब बस आपको सिंबल से याद रखना है, मेल के लिए ये, फीमेल के लिए सेक्स अनस्पेसिफाइड, अफेक्टेड इंडिविजुअल, मेटिंग, मेटिंग विद बिटवीन रिलेटिव्स, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, ठीक है, ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स विद अफेक्टेड मेल चाइल्ड एंड 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ये आपको सिर्फ याद रखना है। So pedigree analysis helps to understand whether a trait is dominant or recessive. Pedigree analysis of autosomal dominant trait, myotonic dystrophy. Pedigree analysis of autosomal recessive trait, sickle cell anemia. So what my point is to रिमेंबर यू दीज पॉइंट कि ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट अगर पूछने के लिए आए तो क्या एग्जाम्पल लगाओगे, मायोटोनिक। रिसेसिव पूछने के लिए आए तो क्या लगाओगे, सिकल सेल एनीमिया। सो क्वीन विक्टोरिया वाज अ कैरियर ऑफ हीमोफीलिया, है ना। सो हर फैमिली पैडिग्री शोज मैनी हीमोफिलिक डिसेंडेंट। तो ये क्वीन विक्टोरिया का पूरा पैडिग्री एनालिसिस है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बस मैं एग्जाम्पल के तौर पर लाई हूँ। हाँ, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट, बट उसका फैमिली चार्ट तो नहीं पूछने के लिए आएगा एग्जाम में। जेनेटिक डिसऑर्डर्स फटाफट से देख लेते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर में मैंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है, कोई भी जीन या क्रोमोसोम्स में गड़बड़ी की वजह से होते हैं। तो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, थैलीसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, साइस्टोसिक फाइब्रोसिस। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में डॉन, टर्नर, क्लीफेंटर, सब वाकिफ होंगे इन चीज़ों से। सो मैंडेलियन डिसऑर्डर में द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय अल्ट्रेशन और म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोनुरिया, थैलीसीमिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस। The pattern of inheritance of a Mendelian disorder can be traced of family by pedigree analysis भैया। सो यहाँ पर मैं वही एग्जाम्पल आपको बता चुकी थी, ये वही पुराने वाले एग्जाम्पल है। हीमोफीलिया रॉयल डिजीज कहते हैं, क्वीन विक्टोरिया में देखने के लिए मिली थी। सो अ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लोटिंग इज अफेक्टेड हो जाता है। दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ये प्लीज बराबर याद रखना प्लीज। अगर कट लग गया तो खून नहीं बंद होगा, बता दे रहे हैं। सो नॉर्मल फीमेल कुछ ऐसे रिप्रेजेंट होगी, हेट्रोजाइगस फीमेल लेकिन डिजीज कैरी कर सकती है, कैरियर, ठीक है। हीमोफिलिक फीमेल मतलब दोनों छोटे छोटे एच, रिसेसिव है ना, तो जो रिसेसिव दिखेगा वो होगा। नॉर्मल मेल बड़ा वाला अगर एच आ गया तो, हीमोफिलिक मेल अगर छोटा वाला एच, क्योंकि छोटा वाला एच तो रिसेसिव शो कर रहा है ना, तो आपको ये तो बराबर तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, ये वही बात है। इनको क्यों हुआ था, हीमोफिलिया इज वेरी रेयर इन फीमेल, इट हैपेंस ओनली व्हेन मदर इज एटलीस्ट कैरियर एंड फादर इज हीमोफिलिक। अगर मदर आपकी कैरियर है और फादर आपका प्रॉपर हीमोफिलिक है, तो जो बच्चा होगा, फीमेल चाइल्ड ये रहा, और मेल चाइल्ड, दोनों ही हीमोफिलिया के शिकार हो जाएंगे इस केस में तो, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर अगेन। नीला, सॉरी लाल और हरा रंग नहीं देखने के लिए मिलता, ठीक है, उनको नहीं समझ आता। इट इज ड्यू टू म्यूटेशन इन सम जीन्स इन एक्स क्रोमोसोम।
8% of male and only 0.4% of female. This is because again X-linked recessive disorder है. आप पढ़ पा रहे हो, मैं तो पढ़ पा रही हूँ, शायद 74 ही लिखा हुआ है अगर मैं ठीक पढ़ रही हूँ तो. नेक्स्ट, कलर ब्लाइंडनेस. नॉर्मल एलीज डोमिनेंट रिसेसिव छोटा सी कॉज कलर ब्लाइंडनेस. हेटेरोजाइगस women again carrier होंगी 50% of being color blind. A daughter will be color blind only when her mother is at least carrier और father 100% color blind होना चाहिए इस केस में, सेम जैसे हीमोफीलिया में पढ़ा था. सिकल सेल एनीमिया, इट इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट. वो सेक्स लिंक था, दिस इज ऑटो लिंक्ड है. सो दिस इज कंट्रोल्ड बाय अ पेयर ऑफ HbA एंड HbS. सो होमोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन ये होगी आपकी, हेट्रोजाइगस आप लोगों की ये होगी, और हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस रिसेसिव आप लोगों का ये होने वाला है. सिर्फ आपको ये इतना ध्यान में रखना है भाई, ठीक है. Sickle cell anemia, this defect is caused by substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin. This is due to single base substitution at the 6th codon of beta globin gene from GAG to GUG. बस इतना याद रखना है. ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन और GAG to GUG, बस इतना ध्यान रखना है. चलिए, सिकल सेल एनीमिया, द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस बाइकॉन्केव टू इलोंगेट हो जाते हैं सिकल सेल में. बेसिकली कुछ नहीं होता, आपका जो नॉर्मल बाइकॉन्केव शेप होता है ना भैया, वो बिगड़ के कुछ ऐसा हो जाता है. और ये ऐसा हो जाता है तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू पास थ्रू द वीन्स एंड ऑल, तो बहुत दिक्कत होती है. सो आम भाषा में बात करें तो पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, जिसकी वजह से RBC की शेप चेंज हो जाती है. सिकल सेल एनीमिया में आपकी गोल गोल शेप है, ऐसे चौड़ी चौड़ी हो जाती है, तो ये दिक्कत होती है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है बराबर. नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोनुरिया. अब यहाँ पर क्या होगा जरा देखिए, इट इज एन अनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म. Autosomal trait है again. It is due to the mutation in the gene that codes for the enzyme phenylalanine hydrolase. This enzyme converts an amino acid phenylalanine into tyrosine. Again, very much important. The affected individual lacks its enzyme. As a result, phenylalanine accumulate and converts into phenylpyruvic acid and other derivative. देखिए इस पेशेंट में फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट, ये जो क्यों नहीं चल रहा भाई, हाँ, कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड में. अब यहाँ पर नॉर्मल, अगर नॉर्मल कोई पर्सन है तो फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट्स इनटू टायरोसिन, देन मेलानिन, प्रोटीन एंड डोपामिन. दैट्स इट, दिस इज अ नॉर्मल पर्सन एंड ये पेशेंट के कंपैरिजन है. तो यहाँ से भी याद करोगे तो बढ़िया काम चलेगा. ये वही, these are also excreted through urine because of poor absorption by the kidney. वही सारी चीजें, बस आपको इतना ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है. Thalassemia, it is autosome linked recessive blood disease. It transmitted from unaffected carrier heterozygous parents to the offspring. It is due to mutation or deletion. It results in reduced synthesis of one of the more alpha or beta globin chain of hemoglobin. It form abnormal hemoglobin and cause anemia. Thalassemia is a quantitative problem, synthesis of few globin molecules. Sickle cell anemia क्वालिटेटिव प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर सिंथेसिस होगा इन इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन का, यहाँ पर कमी हो जाएगी भैया, और यहाँ पर एक इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबुलिन प्रोड्यूस हो जाता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू. प्रोडक्शन ऑफ अल्फा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, याद रखना. इट इज कंट्रोल्ड बाय टू क्लोजली लिंक्ड जीन HbA1 HbA2. भाई ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. पूछा जाएगा कौन कौन कंट्रोल करता है तो कैसे बताएंगे अगर नहीं पढ़ेंगे तो. म्यूटेशन और डिलीशन ऑफ वन और मोर ऑफ फोर जीन कॉज द डिजीज. द मोर जीन अफेक्टेड द लेस अल्फा ग्लोबुलिन आर प्रोड्यूस, है ना, इसीलिए इसको क्वांटिटेटिव बोला है ना, बोला है ना यहाँ पर क्वांटिटेटिव. नेक्स्ट, मैंडेलियन डिसऑर्डर थैलेसीमिया. प्रोडक्शन ऑफ बीटा ग्लोबुलिन चेन इज अफेक्टेड, इज कंट्रोल्ड बाय जीन HBB on chromosome 11 of each parent. Mutation of one or both gene cause the disease. तो ये ध्यान में रखना है भैया, ये क्रोमोसोम 11 पर कौन, HBB. चलिए बेटा, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं. वन ऑफ माय फेवरेट, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पढ़ना. द डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ अबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम. क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी पढ़कर चलेंगे. Aneuploidy, it is gain or loss of chromosome due to failure of segregation of chromatid during the cell division, जो कि
सेग्रीगेट होना बहुत जरूरी होता है, नहीं सेग्रीगेट होगा तो ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। न्यूलीसोमी, a chromosome pair is lost from diploid set. Monosomy, a chromosome is lost from diploid set. Trisomy, a chromosome is added to diploid set. Tetrasomy, 2 chromosomes are added to diploid set. This is again very very much important, याद रख लेना एग्जाम में। Euploidy, it is an increase in whole set of chromosome due to failure of cytokinesis after telophase stage of cell division. It is very rare in human but oftenly seen in plants. So euploidy generally plants में देखने के लिए मिलेगी, अपन को देखने के लिए नहीं मिलेगा। डाउन सिंड्रोम खूब देखने के लिए मिलता है भैया। इट इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 ट्राइसोमी ऑफ 21। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन 45A प्लस XX और 45A प्लस XY। टोटल क्रोमोसोम की संख्या 47। कितनी होनी चाहिए कमेंट बॉक्स में बताइए। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। शॉर्ट स्टेटर विद स्मॉल राउंड फेस, एकदम ब्रॉड फ्लैट फेस, ब्रूड टंग बाहर निकली हुई जीभ और पार्शली ओपन माउथ। शॉर्ट हैंड्स डाउन सिंड्रोम की बात करें, राउंड हेड देख लिया, टंग बाहर निकली देख ली, ब्रॉड पाम विद कैरेक्टरिस्टिक पाम, सिमेरियन क्रीज, लूप्स ऑन फिंगर्स, रिटार्डेड फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट और कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। डाउन सिंड्रोम में अगेन वही सारे फीचर्स हैं, नथिंग न्यू। क्लीफेंटर सिंड्रोम, इट इज द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। 44A प्लस XXY। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में 47 क्रोमोसोम्स होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बॉडी पे कम बाल है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है जैसे फीमेल्स में होता है ना। ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, हाउ एवर द फीमेल डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, गाइनोमेस्टिया कहते हैं इसको। स्टेराइल होता है, कांट प्रोड्यूस बेबी। मेंटली रिटार्डेड होता है, यानी इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं ठीक से हो रहा होगा। टर्नर सिंड्रोम, यहाँ पर भैया 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। एब्सेंस ऑफ वन ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन द फीमेल, ठीक है, ये हमको ध्यान में रखना। स्टेराइल होंगी अगेन, ओवरीज रूडिमेंट्री होंगी, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ड्रॉप और मेंटली रिटार्डेड होती हैं। सो गाइज दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा, बिकॉज दिस इज ओनली समरी। अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो अनमोल सर की पीओबी वाली क्लास में बैठना ना भूलिएगा। सो गाइज वन मोर थिंग, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अगर पढ़नी है विदाउट एनी कंफ्यूजन, अगर आप सीयूटी क्लियर करना चाहते हैं या आप नीट क्लियर करना चाहते हैं तो भैया न्यू एनसीईआरटी हमारे पास है, न्यूली एडेड टॉपिक एंड डिलीटेड टॉपिक्स के साथ। बड़े सारे फीचर्स है भाई, एमसीक्यू है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीजन है, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स है, मैच द फॉलोइंग, करेक्ट इनकरेक्ट, डायग्राम बेस्ड, कंसेप्चुअल, अलॉन्ग विद कलर कोडिंग आपको बताएगा कि कौन सी लाइन से कितनी बार क्वेश्चंस देखने के लिए आए थे। सो ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो भैया, अगेन ट्रैक प्रेप से। मैं इस वाली बुक की डाउनलोडिंग की बात कर रही हूँ भैया, ये रहा, ये आप लोगों की 12th क्लास की बुक है जो कि डिजिटल कॉपी है। बाकी अगर ऑफलाइन आप बुक्स लेना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पर जाकर बुक्स ले सकते हैं। बाकी जितने भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ मैं आपको trackprep.in पर ही जाकर प्रोवाइड कर पाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।